देश के 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान होने के साथ ही प्रदेश में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की आहट तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने भले ही यहां चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की, लेकिन राजनीतिक दलों ने प्रचार का शंखनाद कर दिया है। चारों सीटों पर जीत के लिए दोनों ही पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। संगठनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो भाजपा ने चारों ही सीटों पर प्रत्याशियों के पैनल तैयार कर लिए हैं, तो धरातल पर कांग्रेस ने श्री डूंगरगढ़ और मातृकुंडिया में किसान सम्मेलन कर उपचुनाव के लिए ताल ठोक दी है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद इन दोनों सभाओं में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक साथ उड़ान भरकर एकजुटता का संदेश दिया है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस की एकजुटता केवल दिखाने के लिए है या फिर वाकई गहलोत और पायलट के बीच बर्फ पिघली है। वहीं इधर भाजपा में भी सर्वमान्य नेता कौन है की लड़ाई से क्या चुनाव प्रभावित होगा, देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में इन दिनों सियासी पारा उफान पर है। होगा भी क्यों नहीं, 4 सीटों पर उपचुनाव जो होने वाले हैं। सुजानगढ़, वल्लभनगर, सहाड़ा और राजसमंद सीट पर होने वाला ये उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए साल 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। लेकिन दोनों ही पार्टियां अपनी अंदरूनी कलह से परेशान हैं। भाजपा में सर्वमान्य चेहरे को लेकर लड़ाई है, तो कांग्रेस में गहलोत और पायलट के बीच खींचतान पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। भाजपा की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुट के नेता एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहे हैं। ये नेता संगठन या फिर यूं कहे कि प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में विधानसभा में नहीं बोलने देने का आरोप लगाते हुए 20 विधायकों की चिट्ठी और उसके बाद प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का इन विधायकों को तलब करना इस बात का संकेत दे रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन 2 मार्च को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा उपचुनाव से पहले अहम माना जा रहा है। नड्डा पार्टी नेताओं को एकजुट होकर उपचुनाव लड़ने का संदेश देंगे। वहीं बीजेपी चीफ पूनिया उपचुनाव को लेकर कह चुके हैं कि कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाई जाएगी। चुनाव की तारीखें आने के बाद उम्मीदवारों के बारे में पार्टी ने दिल्ली ने सर्वे कराया है, हमने अपने तौर पर भी सर्वे किया है। वहाँ पे सीनियर किस्म के लोग गए हैं, जिन्होंने वहाँ पर कार्यकर्ताओं में शक्ति केंद्र से लेके और पार्टी के जिले के जनप्रतिनिधियों से पूरी चर्चा की है और पूरा एक विश्लेषण उनके समक्ष है। कोर कमेटी ने प्रारंभिक चर्चा कर ली थी और उन्होंने मुझे अधिकार दिया है, तो चुनाव की घोषणा के बाद हम एक बार व्यवस्थित तरीके से दोबारा बैठ के और इन नामों पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस में पिछले साल आया सियासी तूफान भले ही थम गया हो, लेकिन नेताओं के बीच खींचतान अब भी कम नहीं है। आलाकमान ने कार्यकारिणी गठन में दोनों गुटों को तवज्जो देकर ये संदेश तो दे दिया है कि उनके लिए सभी समान है, लेकिन अब भी एक कसक है जो दोनों तरफ दिल में दबी हुई नजर आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार का काम अटका पड़ा है, जिसकी वजह से पायलट खेमे के विधायकों को अब भी मंत्री पद मिलने का इंतजार है। हालांकि शनिवार को हुए 2 किसान सम्मेलनों में प्रभारी अजय माकन ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। खास बात यह है कि इस महापंचायत में शामिल होने के लिए सूबे के सरदार यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्हें आंख दिखाने वाले उनके पूर्व जोड़ीदार पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जयपुर से एक साथ रवाना हुए। चुनाव से पहले दोनों नेताओं का एक मंच पर एक साथ आना गुटबाजी का सामना कर रही कांग्रेस के लिए संजीवनी माना जा रहा है। कांग्रेस प्रभारी अजय माकन की मौजूदगी में दोनों नेताओं में न सिर्फ तल्खी कम करने की कोशिश हुई, बल्कि जमीन पर काम करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी संदेश देने का प्रयास किया गया। विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की याचिका वापस लेने को भी एकजुटता से जोड़कर देखा जा रहा है, मगर चुनाव परिणामों के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर गहलोत पायलट के बीच कितनी दूरियां मिटी है। बहरहाल इन 4 सीटों में से 3 पर कांग्रेस का कब्जा था और 1 पर भारतीय जनता पार्टी काबिज थी। भाजपा इन चारों सीटों को जीतकर विधानसभा में अपना संख्याबल बढ़ाने की जुगत में है, तो कांग्रेस भी इन चारों सीटों को जीतकर सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर लगवाना चाहती है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा
कि इस सियासी तूफान में कौन अपनी नाव सुरक्षित बाहर निकाल पाता है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से उमेश शर्मा की रिपोर्ट।